गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं बना रही हूँ मटर की रेसिपी। तो आज क्या बनने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा। तब तक देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो मैंने मटर ले लिया है 1 कटोरी और उसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्ची ये सारा चीज़ डाल के और फिर मुझे इसे पीसना है। और सुबह का सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ और बस इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो और अभी तक नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है तो ये काम इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले ये काम कर दिया है। उसके बाद आगे का काम करूँगी, मैं आगे नहाना धोना करूँगी। बच्चे भी नहीं, कोई भी नहीं नहाया है, बस मैंने सोचा कि नहीं पहले ये कर दूँगी तो नाश्ता बनाना मेरा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ये काम किया। और देखिए मेरा मटर पीस के रेडी हो गया और कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। तो मटर का सीज़न आता है ना तो मटर की इतनी सारी रेसिपी है ना कि आप रोज़ रोज़ भी बनाएंगे ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है और इसमें मैं जितनी सूजी लिया है उतनी ही मैं इसमें दही डालूँगी। तो ये एकदम फ्रेश दही है, मीन्स मुझे आज सवेरे बनाना था तो मैंने कल रात में इसे जमने के लिए दिया था। तो एकदम ताज़ी दही है और इसमें बस इसे फेंट लेना है। और फेंटने के बाद इसे मैं ढक के, फेंटने के बाद मैं जो मैंने मटर का मसाला तैयार किया है ना तो वो इसमें मैं डाल दूँगी और उसके बाद अच्छे से इसे मिला देना है। और मिलाने के बाद इसे मैं ढक के रख दूँगी और अभी कुछ भी नहीं करूँगी। तो सूजी है ना उसे फूलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो मुझे अभी अभी बहुत गाढ़ी है, ये बहुत थिक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और फूलने के बाद ये और भी थिक हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा पानी मैं बाद में डालूँगी। और देखिए बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा कि मम्मी कब अपने काम से फ्री होगी तो मुझे नहलाएगी। आर्यांश आके और मेरे पास खड़ा हो गया है तो मैं पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद बच्चों को नहलाऊँगी, खुद भी नहाऊँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में क्या बनेगा वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और इसे बस ढक के और फिर थोड़ी देर के लिए मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज नहा धो के आ गई हूँ और पहले ही नहाने के पहले ही मैंने कुछ तैयारी कर ली थी अपने नाश्ता बनाने की। तो आज मैं बना रही हूँ मटर की इडली। एक्चुअली मटर सीजनल है तो आप इसका बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं और सच में मटर की कोई भी रेसिपी है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए मैं नहा धो के आ गई लेकिन लग नहीं रहा है, एक्चुअली मैंने बाल नहीं ठीक किया है ना इसलिए। तो खैर छोड़िए। और सबसे पहले मैं बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई होगी, वो लोग भी रेडी हो गए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मटर की इडली। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इडली बनाने का प्रिपरेशन तो मैंने पहले ही कर लिया है। अब इसमें मैं ये बहुत ही सूजी फूलने के बाद बहुत ही थिक हो गई है तो जो जिसमें मैंने मटर पिसा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैंने प्रॉपर कर दी है। तो मुझे थोड़ी और गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। और बच्चे नहा धो के आ गए, उन्हें भूख लग रही है इसलिए वो लोग बार बार किचन में आ रहे हैं। वैसे मेरे बच्चे हमेशा किचन में, मैं उन्हें मना भी करती हूँ तभी वो आते रहते हैं। तो स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसमें अब इसके बाद मैं पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दूँगी। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है ना। तो इडली बनाने में ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इसमें बस मैं अब मुझे तड़का लगाना है तो हम लोग खाने में सरसों का ही तेल यूज करते हैं तो मैं सरसों के तेल से ही छौंक लगाऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें अब जाएगा सरसों का दाना और फिर थोड़ी सी जीरा मैं डालूँगी और फिर थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसे, उड़द की दाल। तो ये सब मैं डाल के और फिर करी पत्ता मेरे पास था लेकिन मैं भूल गई डालना, तो उसे अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें क्योंकि उससे बहुत अच्छा स्मेल आता है और टेस्ट भी आता है। तो ये तड़का मैंने लगा दिया है। अब मेरी जो इडली का जो बैटर है वो बन के तैयार हो गया है। अब बस इसे मुझे मोल्ड में डालना है और फिर इसे स्टीम होने के लिए चढ़ाना है। तो मेरे पास इडली स्टैंड है नहीं, मीन्स इडली कुकर नहीं है। इडली स्टैंड तो है, इडली कुकर नहीं है क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली पसंद नहीं है, मैं और बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं है तो बहुत ही कम बनता है ये, तो इसलिए मैं ख़रीदती नहीं हूँ। यहाँ तो बहुत ईजिली ये सब चीज़ें अवेलेबल है। एक्चुअली साउथ में तो बहुत ही इन सब चीज़ों का ही प्रचलन है तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। और मैंने इसमें अभी आधा इनो डाला है और इनो डालने के बाद देखिए बैटर कैसी फूली फूली हो गई है। तो मैंने आधा पैकेट ही डाला है, आधा मैंने रख लिया है।
और जब भी इनो डालें ना तो उसकी तुरंत बाद फिर क्या बोलते हैं इडली को स्टीम होने के लिए चढ़ा दें। नहीं तो फिर अगर इसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में इनो डाला है और फिर मोल्ड में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के और लगा लिया और फटाफट से सारी इडली मोल्ड को मैं फिल कर दूंगी। और फिल करने के बाद इधर मेरी पानी मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है कुकर में। तो कुकर में जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे डाल दूँगी। तो बस इसमें उतना ही पूरा भर भर के नहीं डालना है, क्योंकि इडली फूलती है ना तो थोड़ा कम कम ही मुझे डालना है, नहीं तो पता चलेगा फूल के और नीचे गिर गई। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी डाली। और देखिए मेरे आर्यन बाबू कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं, तो वो एक डब्बा लेके आ गए हैं। तो बस मेरी इडली हो जाएगी बन के रेडी। और फिर सिर्फ इडली तो खानी नहीं है, तो उसके साथ कुछ और भी बनाना है। तो वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके साथ मैंने क्या बनाया है। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ पानी का क्या स्टेटस है। तो पानी मेरी गर्म हो गई है, बॉयल हो गई है। अब इसमें मैं इडली मोल्ड डाल देती हूँ और फिर इसे कुकर को बंद कर देना है। और इसकी सीटी जो है मैंने पहले ही निकाल दी, और रबर मैंने नहीं निकाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसलिए। और थोड़ा सा चना दाल और ये क्या उड़द का दाल था ना, तो वो मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसे निकाली थी कि जब मैं चटनी बनाऊंगी तो उसका तड़का जब लगाऊंगी तो उसके लिए। तो मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी। नारियल था घर में, लेकिन उसे फोड़ना पड़ता और फिर निकालना पड़ता, थोड़ा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, सबसे इजी जो है वो मूंगफली की चटनी होगी। मैंने फटाक से मूंगफली की चटनी बना ली। तो मूंगफली की चटनी के लिए मैंने इसे बस हल्का सा रोस्ट कर दिया है। और फिर सूखी नारियल ही मैंने बहुत थोड़ी सी सूखी नारियल मैंने डाल दी है इसमें। और फिर इसमें लहसुन, अदरक और फिर ये हरी मिर्च डाल दी है। और कुछ भी नहीं डालना है मुझे, पानी डाल के और इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद देखिए ग्राइंड हो गया मेरा। और ग्राइंड करने के बाद इसमें मुझे तड़का लगाना है। तो अभी मैं ना एकदम ध्यान से करी पत्ता ना पहले से ही निकाल के रखी हूँ कि नहीं, अभी मुझे करी पत्ता भूलना नहीं है। एक्चुअली मैं यूज नहीं करती हूँ ना करी पत्ता का, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता, लेकिन रखती हूँ घर में, लेकिन याद नहीं था, इसलिए मैंने इडली में डालना मैं भूल गई। तो अब इसमें छौंक लगाने के लिए मैंने तेल गर्म हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा उड़द का जो दाल था वो मैंने डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, सरसों डाल दिया है। मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्च मैंने डाल दिया है उसमें, क्योंकि बच्चों को खाना है तो उन्हें तीखा लगेगा, इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाला है। और करी पत्ता भी डाल दिया था। तो ये मेरा जो है मूंगफली की चटनी मेरी बन के तैयार हो गई। और बस इसमें थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, तो ये बन के तैयार होगी। अब इडली देखते हैं वो कहाँ तक पहुँची है। तो देखिए मेरी इडली फुली फुली बन के रेडी हो गई है, लेकिन मुझे लग रही कि थोड़ी सी और होनी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा में से 1 मिनट के लिए और भी इसे पकने के लिए चढ़ा दिया। लेकिन वैसे ये हो चुकी है, क्योंकि एकदम क्लीन आ रहा है नाइफ़। और दूसरी तरफ देखिए थोड़ा सा जो मेरा बैटर बच गया था ना, तो उस बैटर का मैंने ना चिल्ला बना लिया है। तो आर्यांश के लिए बना लूँगी, क्योंकि आर्यांश का मुझे पता नहीं कि वो खाएगा या नहीं, लेकिन हाँ वो चिल्ला खा लेता है, तो मैंने उसके लिए चिल्ला बना दिया है। और इधर मेरी इडली तो बन गई। अब ये ठंडी हो रही है, ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। और ये आर्यांश बाबू का नाश्ता है, इनका नाश्ता तो और भी स्टैंडर्ड लग रहा है। देखिए वो इडली नहीं खाता, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक चिल्ला बना लिया है और फिर ये उसकी चटनी। तो मैं जा रही हूँ आर्यांश बाबू को खिलाने के लिए। उसके बाद फिर जब ये इडली निकाल लूँगी मोल्ड से, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो आर्यांश बाबू का नाश्ता हो गया है, तो वो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। और देखिए इडली कितनी अच्छी बनी, ठंडी है, एक्चुअली ठंडी नहीं हुई है, मैं थोड़ा सा हल्का सा जब ठंडा हो जाए, ताकि मतलब हाथ से हम लोग छू सकें, तो उस स्टेज पे ही आप इसे डिमोल्ड करें ताकि ये टूटे नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से इडली निकल रही है और कितनी फूली फूली है। आपको मैंने तोड़ के भी दिखाया, कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी, एकदम हल्की बनी है। तो अब हम लोग खाएंगे इडली और चटनी। तो सांभर बनाया नहीं है, वैसे सांभर बहुत कम ही पसंद करते हैं। सांभर और डोसा हो तो चलेगा, इडली तो चटनी के ही साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी मैं और मेरे बच्चे सब लोग यही खाएंगे। और देखिए, और पता है एक्चुअल जो कलर है इसका ना, वो अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे ये चीज़ आता ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अब ये लाइट की वजह से ऐसी होती है या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो
रियल कलर है ना, देखिए ये है एक्चुअल कलर इसका, ग्रीन ग्रीन था एकदम, लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा था। पता है इतनी मस्त इडली बनी है ना कि मेरा भी पेशेंस खत्म हो गया है, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ, सबसे पहले फटाफट खाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छी बनी है। और पता है आर्यांश मुझे नहीं लग रहा था कि वो खाएगा, अभी वो देखा है ना तो वो भी कह रहा है कि मैं भी खाऊंगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हम तीनों मम्मी बेटा सब लोग खाना नाश्ता करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। और देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, तो आप भी आ जाइए हम लोगों के साथ नाश्ता कर लीजिए। फोन देख रहा है? क्यों फोन देख रहे हो? गंदी बात, रखो फोन नीचे, सो जाओ सो जाओ, रखो। आयु पढ़ाई करोगे? क्या पढ़ोगे? एप्पल। अब बच्चों को मैं सुलाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये लोग सोएंगे भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाऊँगी, तो इसलिए शायद मुझे वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और देखिए ये शाम का टाइम है और आर्यांश बाबू ने घर को कितना फैला के रखा है। वो मैं जब तक आकर्ष को पढ़ाने के लिए गई तब तक वो पूरा घर में वो क्या बोलते हैं, वो मटर का होता है ना, मटर फ्राई किया वो था डब्बा में, वो सारा ला के बेड पे फेंक दिया। हस्बैंड का जो ड्यूटी का टॉर्च होता है वो निकाल के ऑन करके छोड़ दिया मतलब। और आकर्ष को भी दिन में सोना नहीं था, तो उसे भी नींद आ रही थी, तो वो भी सो गया है। और मैं वेट कर रही हूँ उनके जगने की, कि जब वो जगेंगे तो फिर मैं उसे पढ़ाऊँगी।